नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। जम्मू में शुक्रवार को बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक विशाल कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ सामूहिक रूप से संकल्प लिया। जम्मू में मिशन शक्ति के तहत खोरी महुआ अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रामनिवास यादव, उपायुक्त गिरिडीह अनिमेश रंजन, एसडीएम जिला परिषद की सदस्या मुनिया देवी और प्रमुख जमुआ मिस्टू देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त रामनिवास यादव उपस्थित रहे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने संबोधन में कहा कि बाल विवाह समाज की एक गंभीर कुप्रथा है। उन्होंने बताया कि केवल प्रशासनिक प्रयासों से इसे खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग का सक्रिय योगदान जरूरी है। रामनिवास यादव ने लोगों से हिम्मत के साथ बाल विवाह का विरोध करने और संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की। उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में खोरी महुआ एसडीएम अनिमेश रंजन ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को रोकने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि पंचायत स्तर पर सभी जनप्रतिनिधि जागरूकता फैलाएंगे तो निश्चित रूप से समाज इन बुराइयों से मुक्त होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसके रोकथाम के लिए प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी आवश्यक है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानून मौजूद है और समाज एवं प्रशासनिक प्रयासों से जल्द ही परिणाम नजर आएंगे। उन्होंने कार्यशाला के लिए किए गए संकल्प को एक सकारात्मक कदम बताया। कार्यशाला में बाल विवाह, डायन प्रथा, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मानव तस्करी और अन्य योजनाओं पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई। प्रशिक्षण सत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़की के लिए निर्धारित आयु से पहले विवाह करना अपराध है और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना जरूरी है। कार्यक्रम में कई सरकारी अधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जो बोल रहे थे सर की लड़की के 18 साल में नहीं, 16 साल में, 12 साल में नहीं करना चाहिए, 18 साल में, 21 साल में करना चाहिए, वो सही बोले सर। और लड़की लोग इतने भी करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। जो लड़का करता है वो लड़की भी कर सकती है। ये साल से हम अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी बच्चियों का कम से कम उसके जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसका शादी नहीं करना है। और लड़कों के लिए है कि वो जब तक सबका एक पॉइंट था कि सर हम लोग कैसे करेंगे। उस टाइम भी हम लोग ये पॉइंट बोले कि जो भी वहाँ पे कोई भी बाल विवाह होता है, अगर वहाँ पे पंडित हैं, जो भी सामाजिक लोग हैं, मुखिया हैं, हमारे वार्ड सदस्य हैं, सब लोग एक अपराध में भागी हैं। उनका बोलना था सर हम लोग क्या करें, हमारे यहाँ पे कई बार हम लोग बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो बताइए क्या हमारे यहाँ पे अभी इतने सारी रोड पे अभी गाड़ियां चल रही हैं तो रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता है? तब भी हम गाड़ियां चलाते हैं। कहीं अगर एक दो उदाहरण ये है कि कोई बच्चे गए बाहर मोबाइल चला रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बेसिस पे कभी भी बाल विवाह को हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये कुरीति नहीं है, ये बेसिकली एक क्राइम है। इसीलिए हर जिला में अभी जो हमारा एक झारखंड भी पूरे देश भर में बाल विवाह में हम लोग पहले काफी बाकी राज्य भी थे, उन्हें काफी अच्छा काम किया और वो उससे निकल गए। पर झारखंड अभी भी हम लोग काफी ज्यादा बाल विवाह यहाँ होता है। और जो एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें कि झारखंड से पूरे जितने भी अनुमंडल पदाधिकारी थे, अलग अलग ऑफिसर्स थे, डीएस, जो लोग, सबका कार्यशाला आयोजन किया गया था। उसमें एक बात को जीने का सबको अधिकार है और नारी और पुरुष समाज में दो ही जाति है। मुझे जीने का अधिकार है तो उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए। ये संकल्प अगर लोग पाल लें तो हमें विश्वास है कि ऐसी कुप्रथाएं जितनी है, डायन का है, पॉक्सो एक्ट है, बाल विवाह है, ये सब दूर हो जाएंगे। और आप सबों को इसी कड़ी में जो एक अटैक की बात करते हैं, सब क्षेत्र से अटैक हो रहा है इन कुप्रथाओं पर, तो पुलिस का एक काम है, आप सबों को आश्वस्त करता हूं, जहां इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो आप सूचना दें। सूचनादाता की जो गोपनीयता रखी जाएगी। और इस संबंध में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये तो अपराध है, बाल विवाह अपराध है, पॉक्सो एक्ट अपराध है, इसमें बेल नहीं मिलता है, जमानतीय धारा नहीं है।
इसलिए आप सहयोग के साथ मेरा पूरा सहयोग रहेगा। इसी बहाने से मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं सब लोग लगेंगे तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जय हिंद। अगर बाल विवाह रोक देते हैं तो मैं मानता हूं कि आज का दिन हमारा सफल हो गया है। यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति अगर रोकेगा, और मैं पुनः कहता हूं, मैंने बगोदर सरिया में भी बोला कि हम लोग कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकते। अकेला डीसी अगर चाहेगा गिरिडीह जिले को सोने का चिड़िया बना दे तो मैं तो नहीं बना सकता। मुझे आप सभी, जो मेरा 34 लाख पॉपुलेशन है, प्रत्येक छोटे छोटे बच्चे से लेकर जो बूढ़ा व्यक्ति है वहां तक के प्रत्येक नागरिक का सहायता मुझे लगे, और आप लोग साथ आएंगे तो बिल्कुल हम इस गिरिडीह जिला को सोने की चिड़िया बना सकते। और डायन प्रथा ही क्या, बाल विवाह का, हम हर एक प्रथा को दूर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और जो एक कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है कि झारखंड में सबसे ज्यादा बाल विवाह गिरिडीह में होता है, इसको हम दूर कर सकते हैं। तो मैं ये आशा रखता हूं कि हमने चारों अनुमंडल में ये कार्यशाला और इस कार्यक्रम को आयोजन करके आप सबको शपथ दिलाई है और आप उस शपथ पर खरा उतरेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं आपसे पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भारी संख्या में आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने हम लोग का इस कार्यक्रम में सहयोग किया। पुनः इस मंच को धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। थैंक यू। इस ग्राउंड में हम लोगों ने बाल विवाह रोकने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है और भारी संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ ये निवेदन भी करता हूँ कि आपके आसपास जब भी कभी ऐसी सूचना मिलती है जहाँ बाल विवाह होने की संभावना है, उसका तुरंत हम लोग को, प्रशासन को, पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि वो बाल विवाह हम लोग रोक सके और बाल विवाह मुक्त गिरिडीह हम लोग बना सकें। थैंक यू। खोरी महुआ अनुमंडल स्तरीय एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का मुख्य मकसद बाल विवाह, डायन प्रथा जैसी कुरीतियों के ऊपर विचार विमर्श करना था और तमाम सरकारी सिस्टम, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता एवं समाज सेवक उपस्थित रहे। वाकई जो डायन प्रथा या सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह आता है, इसके ऊपर विचार विमर्श जरूरी है और समाज को भी सशक्त होना जरूरी है। इस निर्णायक कदम में प्रशासन सिस्टम की जो भूमिका रही वाकई काबिले तारीफ है। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। जमुआ में आयोजित ये कार्यशाला समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इस अवसर पर लिए गए संकल्प से समाज में जागरूकता और प्रतिबद्धता दोनों बढ़ेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।